गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम 11.1 करने जा रहे हैं। तो आपने क्या करना है, ये वीडियो 11.1 के सारे क्वेश्चन करा रहा हूं मैं। आपने धीरे धीरे इनको करना है। ये नहीं कि एक ही दिन में आप सारे क्वेश्चन करना चाहोगे, ऐसा नहीं करना बेटा। धीरे धीरे क्वेश्चन करते रहो और जहां पे प्रॉब्लम हो वो फिर मेरे को आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, ठीक है। और बेटा अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें, कमेंट्स जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच। एक्सरसाइज 11.1 पूरी सर्कल के बारे में है। कोनिक सेक्शन हम कर रहे हैं। कोनिक सेक्शन के बेसिक कंसेप्ट की जो वीडियो है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में नीचे देखो लिंक दे दिया है, तो वहां से पहले आप वो जरूर देख लेना। तो जो हमारे पास कोनिक सेक्शन का पहला टॉपिक है दैट इज सर्कल। अब सर्कल के बारे में मैं थोड़ा सा आपको पहले बता चुका हूं ऐसे कि सर्कल होता क्या है। सर्कल एक्चुअली में बहुत सारे पॉइंटों का एक कलेक्शन है। बहुत सारे पॉइंट्स हैं, ऐसे पॉइंट्स, इन पॉइंटों का एक कलेक्शन है which are equidistant from a fixed point। एक फिक्स पॉइंट है, इस फिक्स पॉइंट से बहुत सारे पॉइंट जो है वो इक्विडिस्टेंस पे हैं और ये सारे पॉइंट जो इक्विडिस्टेंस पे जब इनको जोड़ा जाता है, मिलाया जाता है, देन इट फॉर्म अ सर्कल। सो वी कैन से दैट सर्कल इज अ कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स। पॉइंट्स का क्या है? कलेक्शन विच आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट, जो एक फिक्स पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे है। एंड दिस फिक्स पॉइंट, यहां पर जो फिक्स पॉइंट है दैट इज नॉन सेंटर ऑफ सर्कल, उसको हम बोल देते हैं सेंटर ऑफ सर्कल। और सेंटर से लेकर और ये जो पॉइंटों के बीच का जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस, दिस इज नोन एज रेडियस ऑफ सर्कल, ठीक है। अब हम बात करते हैं इक्वेशन ऑफ सर्कल। इक्वेशन ऑफ सर्कल, सपोज दैट एक कार्टेशियन प्लेन है हमारे पास। एक कार्टेशियन प्लेन में मैंने एक सर्कल ड्रॉ करा यहां पर, तो कहीं ना कहीं इसका सेंटर होगा, है ना। अगर मेरे को ये पॉइंट लिखना है तो हम दो पॉइंट लेके चलते हैं। अगर मैं कोई भी एक पॉइंट बताता हूं कि भाई कार्टेशियन प्लेन में एक पॉइंट है, तो हम बोलेंगे ये x का 2 और y का 3 है, ऐसे कुछ बोलेंगे। तो ऐसे दो पॉइंट होंगे। तो अगर ये सेंटर है तो इस सेंटर को अगर मैं x y का डिस्टेंस लेके चलता हूं तो इसको डिनोट करता हूं h और k से, मान लिया। और इसकी जो रेडियस है यहां से यहां तक, इसको डिनोट करते हैं हम r से। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल बनती बच्चों x माइनस एच का स्क्वायर प्लस y माइनस के का स्क्वायर इक्वल्स टू r स्क्वायर। दिस इज स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल। सर्कल की दो इक्वेशन होती हैं, एक होती स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल और एक होती जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल। हम पढ़ रहे हैं स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल। यहां पर जो हम अगर बात करें वेयर h एंड k, यहां पर जो h और k है दैट इज h एंड k आर सेंटर ऑफ सर्कल। सर्कल के जो है सेंटर है बेटा। एंड r इज रेडियस ऑफ सर्कल, और r जो है वो रेडियस ऑफ सर्कल है। सो स्टैंडर्ड इक्वेशन बनी x माइनस एच स्क्वायर y माइनस के स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। बनती कैसे, हम ये देखते हैं जरा कि स्टैंडर्ड इक्वेशन सर्कल की बनती कैसे फॉर्म होती है। सपोज दैट ये मेरे पास एक कार्टेशियन प्लेन है, ठीक है। इस कार्टेशियन प्लेन में एक सर्कल है हमारे पास और इसके जो सेंटर है, मैंने आपको बोला इसके सेंटर हुए h एंड k, ये हुए। अब मैं सर्कल पर कोई भी एक पॉइंट ले लेता हूं ऑन दी बाउंड्री ऑफ सर्कल। कोई एक पॉइंट सपोज कर लेते कहीं पे भी। यहां पर मैंने एक पॉइंट सपोज कर दिया x एंड y। अब हमें पता है यहां सेंटर से और यहां तक का जो डिस्टेंस है दैट इज रेडियस ऑफ सर्कल। वो क्या होती है हमारे पास? रेडियस। यानी अगर इस पॉइंट को मैं O मानता हूं और इसको A सपोज करता हूं तो वी कैन से दैट OA इज रेडियस ऑफ सर्कल। OA जो होगी सर्कल की क्या हो गई? रेडियस हो गई। यहां तक आ गई बात समझे। अब OA का डिस्टेंस हम निकाल सकते हैं डिस्टेंस फॉर्मूले से। ये हमारे पास O का जो पॉइंट है दैट इज H एंड K और A का पॉइंट है बेटा X और Y। इसका जो डिस्टेंस है वो हमारे पास रेडियस है। ये मैंने मान लिया x1, ये y1, ये मैंने मान लिया x2, ये y2। और डिस्टेंस फॉर्मूला हम सबको पता है, क्या होता है डिस्टेंस फॉर्मूला? x2 माइनस x1 स्क्वायर एंड y2 माइनस y1 स्क्वायर। तो इसके अकॉर्डिंग x2 हुआ हमारे पास x माइनस x1 हुआ h इसका स्क्वायर प्लस y2 हमारे पास हुआ बेटा y माइनस के स्क्वायर इक्वल टू r आ गया।
हमने क्या करा यहाँ, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया, x2 माइनस x1 स्क्वायर y2 माइनस y1 स्क्वायर। अब जो रूट होता है उसको हटाने के लिए हम कैसे रूट को हटाते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देते हैं। तो यहां पर मैंने करा बेटा स्क्वायरिंग बोथ दी साइड्स, दोनों साइड का हमने क्या कर दिया, स्क्वायरिंग कर दिया। अगर मैं दोनों साइड का स्क्वायरिंग करता हूं तो रूट स्क्वायर बन के चला जाएगा। तो यहां पर क्या आ जाएगा, x माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। कैसे हुआ, जब मैंने स्क्वायरिंग करी बेटा दोनों साइड की, तो जब इधर वाले का मैं स्क्वायर करूंगा तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, और इधर का करूंगा तो यहां क्या बन जाएगा, आर स्क्वायर बन जाएगा। तो ऐसा ये हमारे पास आ गया। तो मेरे ख्याल से ये हमारे पास स्टैंडर्ड इक्वेशन आप लोगों को क्लियर होगी। ठीक है, एनसीईआरटी में पूरी स्टैंडर्ड इक्वेशन से ही क्वेश्चन है। एनसीईआरटी में एक ही क्वेश्चन दे रखी है, दैट इज स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल। लेकिन बेटा सर्कल की एक और इक्वेशन होती है जिसको बोलते हैं जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल, वो मैं आपको बता देता हूं। एनसीईआरटी में तो नहीं कर रखा उसका, लेकिन हम उसका यूज कर सकते हैं। हाँ तो बच्चों हमने ये पढ़ा, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल होती x माइनस एच स्क्वायर प्लस वाई माइनस के स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। दिस इज स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल। अगर मैं बेटा जनरल इक्वेशन की बात करता हूं कि जनरल इक्वेशन क्या होती है, तो सर्कल की जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल, अगर मैं सर्कल की जनरल इक्वेशन बोलूं तो वो होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0। अब इसमें सेंटर क्या होंगे और इसमें रेडियस क्या होगी ये हम निकालते हैं। मैं आपको वैसे मैं बता देता हूं, इसका सेंटर होते हैं माइनस जी और एफ, लेकिन मैं ये आपको कंपेयर करके निकाल के बताता हूं कि कैसे निकालते हैं। सपोज दैट कि यहां पर अगर मैं इसको ओपन करता हूं तो यह आएगा एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस 2xh, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab का फॉर्मूला लगाया। इसको बेटा ओपन करते हैं तो वाई स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस 2yk, फॉर्मूला लगाया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और ये आए बच्चों आर स्क्वायर। इसको थोड़ा अरेंज करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस बाकी बचा हमारे पास 2xh माइनस 2yk, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 2xh 2yk, बाकी बचा मेरे पास एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू 0। इसको मैं इक्वेशन 1 सपोज करता हूं, ठीक है। और यहां पर ये हमारे पास, इसको मैं मान के चलता हूं कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0, इक्वेशन 2। देखो ये भी इक्वेशन ऑफ सर्कल है, ये भी इक्वेशन ऑफ सर्कल है, तो कायदे से दोनों के दोनों इक्वल होने चाहिए, यानी एक्स स्क्वायर के इक्वल होना चाहिए, वाई स्क्वायर के इक्वल होना चाहिए। तो अगर मैं कंपेयरिंग करता हूं, कंपेयरिंग बोथ दी इक्वेशंस, अगर बेटा हम दोनों इक्वेशन को कंपेयर करें तो मेरे पास जो माइनस 2xh है वो 2gx के बराबर होना चाहिए। तो मैंने यहां लिखा माइनस 2xh शुड बी इक्वल टू 2gx, है ना। अब यहां पर बच्चों गौर से देखें, हम x से x कैंसिल हो रहा है, 2 से 2 कैंसिल हो रहा है, तो मैं अगर h की वैल्यू निकालूं तो h आ गया माइनस जी। h और k क्या होते हैं, इसमें सेंटर होते हैं ना, तो h जो आ गया वो आ गया माइनस जी। ऐसे ही बेटा मैं दूसरा कंपेयरिंग करूंगा तो 2yk जो है वो 2fy के बराबर होना चाहिए। तो हमारे पास माइनस 2yk इक्वल टू 2fy, यहां पर मैंने y से बेटा y कैंसिल किया, ये हमारे पास कैंसिल हुआ, तो बचा क्या हमारे पास और 2 से 2 कैंसिल किया, तो k की वैल्यू आ गई माइनस f। यानी इस इक्वेशन में जो सेंटर होंगे वो क्या हो जाएंगे, माइनस जी और माइनस एफ हो जाएंगे सेंटर। यहां तक क्लियर होगा। इस इक्वेशन में जो सेंटर होते हैं वो क्या होते हैं हमारे पास, इस इक्वेशन में सेंटर होते हैं एच और के, और रेडियस क्या होती है इसमें, रेडियस इसमें होती आर। इस वाली इक्वेशन में अगर मैं सेंटर लूं, अगर इस फॉर्म में इक्वेशन है तो माइनस जी और माइनस एफ क्या होंगे, सेंटर होंगे। अब रेडियस कैसे होगी, फिर मैं कंपेयर करूं तो ये और ये आपस में इक्वल होने चाहिए, सी है ना। तो यहां पर मैं क्या ले सकता हूं कि एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू आया सी।
हमें r चाहिए, बाकी सबको एक साइड लाओ तो h स्क्वायर माइनस के स्क्वायर माइनस सी इक्वल टू आर स्क्वायर। r जो होगा यहां से वो रूट बन के आ जाएगा स्क्वायर, तो ये आया रूट एच स्क्वायर माइनस के स्क्वायर, एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर है, सॉरी यहां पर माइनस सी। सो रेडियस इज एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस सी रेडियस आ गई। तो इस वाले की जो रेडियस आ गई दैट इज अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस सी। तो ये हमारे पास जनरल इक्वेशन है। हालांकि ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है, लेकिन क्वेश्चन सारे हम स्टैंडर्ड इक्वेशन से ही करेंगे। एनसीईआरटी में स्टैंडर्ड ही दे रखी है, ठीक है बेटा। उसके बाद आता बेटा क्वेश्चन 1 से लेकर 5 तक के क्वेश्चन में दे रखा है फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल। सर्कल के हमें इक्वेशन निकालनी है, जबकि उसके सेंटर दे रखे हैं और रेडियस दे रखे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें सेंटर दे रखा है 0 एंड 2, ये सेंटर है, एंड रेडियस हमारे पास है 2। तो सेंटर जो होता है हमें पता है h और k होते हैं, यानी h हमारे पास दे रखा है 0 और k हमारे पास दे रखा है 2 एंड r रेडियस हमारे पास दे रखा है 2। ये h और k होते हैं सेंटर और r होती है हमारे पास रेडियस। इसके बाद हमें पता है कि इक्वेशन ऑफ सर्कल का फॉर्मूला लगाएंगे। इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होती है? स्टैंडर्ड इक्वेशन x माइनस एच का स्क्वायर प्लस y माइनस के का स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर, ये लगाया हमने। अब हम क्या करेंगे, वैल्यू रख देंगे h की, k की और r की बेटा हम वैल्यू रख देंगे। तो आएगा x माइनस एच, x माइनस एच, h है 0 का स्क्वायर, y माइनस के है 2 का स्क्वायर इक्वल टू r हमारे पास रेडियस है 2, तो यहां पर आया बेटा 2 का स्क्वायर। यहां पर x माइनस 0 यानी सिर्फ x हो गया, तो यहां हम लगाएंगे x स्क्वायर प्लस यहां पर a माइनस बी का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, फॉर्मूला सबको पता होगा। तो a स्क्वायर आएगा बेटा y स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 2 का स्क्वायर हुआ 4 माइनस 2ab होता है, तो माइनस 2 2 जा 4y और 2 का स्क्वायर हो गया 4। अब जैसे हम ये देखते हैं बच्चों, तो बेटा हमारे पास 4 से 4 तो यहां कैंसिल हो जाता है, तो हमारे पास आंसर आया x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4y इक्वल टू 0। सो दिस इज इक्वेशन ऑफ सर्कल, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं बेटा। सेम हमारे पास यहां पर सेंटर दे रखे हैं -2 और 3 और रेडियस दे रखा है इसका 4। सेंटर इसका मतलब h और k दे रखा है। तो क्या क्या गिवन हमारे पास, h दे रखा है बेटा -2, k दे रखा हमारे पास 3 एंड r रेडियस इज 4। ये आया। ये करने के बाद मैं वही करता हूं बेटा, इक्वेशन ऑफ सर्कल। इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होती है? इक्वेशन स्टैंडर्ड इक्वेशन, याद रखना स्टैंडर्ड इक्वेशन है ये। x माइनस एच स्क्वायर प्लस वाई माइनस के स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। ये हमारे पास वैल्यू रख देंगे हम हर किसी की। तो x की जगह तो x, क्योंकि इक्वेशन एक्स वाई में तो हमें चाहिए होती, तो एक्स वाई की जगह तो एक्स वाई रहेगा। माइनस एच की वैल्यू, तो माइनस एच है -2, तो माइनस माइनस हुआ +2, इसका स्क्वायर हो गया, प्लस y माइनस के का स्क्वायर, के हमारे पास है 3, इसका स्क्वायर आया, r है 4, इसका स्क्वायर आ गया। यहां फॉर्मूला लग रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो a स्क्वायर आया बेटा x स्क्वायर, b स्क्वायर 2 का स्क्वायर आ गया 4 प्लस 2ab, 2 2 जा 4x। यहां पर a माइनस बी का होल स्क्वायर आएगा बच्चों a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो a स्क्वायर यानी आया y का स्क्वायर, b 3 का स्क्वायर 9 माइनस 6y और 4 का स्क्वायर आ गया 16। ये आया। अब सब इक्वेशन को सही से करेंगे हम, तो यहां पर आया x स्क्वायर, सही से ऑर्डर में लगा देंगे, y स्क्वायर प्लस 4x माइनस 6y, 9 और 4 हुआ 13। 13 को हम उधर ले जाते हैं तो 16 माइनस 13 हो जाएगा, यानी मेरे पास आया x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x माइनस 6y और ये आ जाएगा हमारे पास 3 इक्वल्स टू का 3। तो दिस इज इक्वेशन ऑफ सर्कल। थर्ड क्वेश्चन की बात करें, सेंटर इज 1/2 एंड 1/4 एंड रेडियस इज 1/12। तो सिंपल है, सेंटर मतलब h दे रखा है 1/2, k दे रखा हमारे पास 1/4 एंड रेडियस दे रखी 1/12। सिंपल है।
वही करेंगे हम, डायरेक्ट इक्वेशन में लगा देते हैं। तो डायरेक्ट लिख देते हैं हम x माइनस एच का स्क्वायर, h क्या है हमारे पास 1/2, इसका ये होता है x माइनस एच का स्क्वायर। तो x और h है 1/2, इसका स्क्वायर हुआ, प्लस y माइनस k का स्क्वायर, k है 1/4, इसका स्क्वायर, और यह आएगा 1/12 का स्क्वायर। x माइनस एच स्क्वायर प्लस वाई माइनस के स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर, है ना। तो यहां पर a माइनस बी का होल स्क्वायर आएगा बेटा, तो a का स्क्वायर तो आ गया x स्क्वायर, ये आया, प्लस बी स्क्वायर 1/2 का स्क्वायर आया 1/4, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो माइनस 2a हुई x और b हुआ 1/2। सेम यहां पर करेंगे y स्क्वायर प्लस 1/4 का 1/16 और माइनस 2ab, तो माइनस 2a हुआ y और b हुआ बच्चों 1/4, और यहां पर इसका आ जाएगा 144, 1 का स्क्वायर 1 और 12 का आ गया 144। तो बच्चों इसको अगर हम सही से करेंगे तो आएगा x स्क्वायर प्लस 1/4, 2 से यहां 2 कैंसिल हुआ, बचा माइनस x प्लस वाई स्क्वायर बच गया, प्लस 1/16 बच गया, यहां पर कैंसिल करेंगे 2 2 जा 4, तो प्लस y/2 बच गया इक्वल्स टू 1/144, यानी x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस x प्लस y/2 आ गया। और यहां पर आया बच्चों 1/144, 1/4 को इधर लेंगे 1/4 माइनस 1/16, इसकी कैलकुलेशन कर लोगे, सो यू विल गेट योर इक्वेशन ऑफ सर्कल। ठीक है, इसके बाद देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5। क्वेश्चन 4 की हम बात करें तो सेंटर आर 1 एंड 1 एंड रेडियस दे रखा है √2, इसका मतलब h दे रखा हमारे पास 1, सेंटर 1, और k भी दे रखा हमारे पास 1, 1 1 हो गए सेंटर, और रेडियस यानी r दे रखा है √2। ठीक है, तो वही फॉर्मूला लगाएंगे इक्वेशन ऑफ सर्कल का। तो बेटा इक्वेशन ऑफ सर्कल आएगा x माइनस एच का स्क्वायर प्लस y माइनस के का स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, ये आया। तो हम लिखेंगे बेटा x माइनस एच है 1, इसका स्क्वायर, प्लस y माइनस के है 1, इसका स्क्वायर, और r हमारे पास है बच्चों √2, इसका स्क्वायर आ जाएगा। फॉर्मूला लगाएंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो आएगा बच्चों a स्क्वायर यानी x स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 1, माइनस 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, और माइनस 2ab यानी माइनस 2x। यहां पर a माइनस बी का होल स्क्वायर यहां भी लगाएंगे तो आएगा y स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2y, और √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा। देखो रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाता है ना, स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो 2 आ जाएगा। यानी इक्वेशन क्या बनी हमारे पास बच्चों, ये बनी बेटा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2y, 1 प्लस 1 हो जाएगा 2 इक्वल्स टू 2, 2 से ये 2 भी कैंसिल हो गया, इक्वल टू में सेम साइन वाले नंबर कैंसिल होते हैं, तो बचा क्या मेरे पास x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2y इक्वल्स टू 0, एंड दिस इज आवर इक्वेशन ऑफ सर्कल। क्लियर। ये वाला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, 5th वाला। अगेन हमारे पास सेंटर दे रखे -a एंड -b। सेंटर का मतलब h दे रखा हमारे पास क्या -a, और k दे रखा -b, और रेडियस दे रखी √a² प्लस b²। ठीक है, फॉर्मूला लगाते हैं हम इक्वेशन ऑफ सर्कल का। क्या होता है x माइनस एच का स्क्वायर प्लस y माइनस के का स्क्वायर एंड r स्क्वायर। कौन सी इक्वेशन है ये, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल। दो होती है, स्टैंडर्ड इक्वेशन एंड जनरल इक्वेशन। दिस इज स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल। अब इसको सॉल्व करते हैं बेटा। x का x माइनस एच, h हमारे पास है -a, तो माइनस माइनस प्लस a, इसका स्क्वायर आया, y माइनस के, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस और b, इसका स्क्वायर, और यहां पर आया r a² प्लस b², इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। अब हम इसको लेते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर a² प्लस b² प्लस 2ab, तो a² आया x², b² आया a² प्लस 2ab यानी 2ax। यहां पर भी वही लेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर,
तो आएगा ए स्क्वायर यानी वाई स्क्वायर आया प्लस बी स्क्वायर प्लस 2by। और अगर मैं यहां की बात करूं तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, इट विल बिकम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्लियर हुआ होगा यहां तक? इसको देखने के बाद मेरे को ये पता चल रहा है ए स्क्वायर ये कैंसिल हो जाएगा, बी स्क्वायर ये कैंसिल हो जाएगा। देखो इक्वल टू साइन में सेम, इक्वल टू में सेम साइन वाले कैंसिल होते हैं। तो क्या बचा हमारे पास? एक्स स्क्वायर प्लस 2ax प्लस 2by, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लिख दो पहले, वाई स्क्वायर प्लस 2ax प्लस 2by इक्वल्स टू 0। सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 5। उसके बाद क्वेश्चन 6 से लेकर क्वेश्चन 9 तक के क्वेश्चन, उसके बाद बेटा क्वेश्चन 6 से लेकर क्वेश्चन 9 तक जो है उन सारे क्वेश्चनों में बोल रहा है फाइंड सेंटर एंड रेडियस ऑफ सर्कल। अब की बार उसका उल्टा है, इक्वेशन ऑफ सर्कल दे रखी है, हमें सेंटर निकालनी है और रेडियस निकालनी है सर्कल की। ठीक है, तो करते हैं जरा। हमारे पास इक्वेशन ये दे रखी है, देखो क्या दे रखी है हमारे पास, x प्लस 5 का स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का स्क्वायर इक्वल टू 36। तो पहले इसको थोड़ा सही करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने की कोशिश करेंगे। देखो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, x माइनस h का स्क्वायर, तो माइनस बनाना पड़ेगा। तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं x माइनस माइनस 5 और इसका मैंने स्क्वायर लिख दिया, x माइनस h का स्क्वायर हो गया। स्टैंडर्ड फॉर्म बनानी पड़ेगी। यहां पर हमारे पास y माइनस 3 का स्क्वायर, ये ऑलरेडी ठीक है, और इसको लिख सकते हैं हम 6 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब मैं यहां पे लिखता हूं कि मैं अगर इसको कंपेयर करता हूं, कंपेयरिंग विद इक्वेशन, क्या होती है स्टैंडर्ड इक्वेशन, x माइनस एच स्क्वायर वाई माइनस के स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। अगर मैं इससे कंपेयर करूं तो x माइनस एच, इसका मतलब h क्या है हमारे पास, x माइनस एच, तो h इसका मतलब हमारे पास हो गया -5। कंपेयर करें y माइनस, देखो y माइनस के का स्क्वायर, स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ हम कंपेयरिंग करेंगे जो सर्कल की स्टैंडर्ड इक्वेशन है, y माइनस के स्क्वायर, y माइनस के स्क्वायर, तो k क्या हुआ यहां पर 3 हो गया, तो k हो गया हमारे पास 3 और इक्वल टू आर स्क्वायर, इसका मतलब r क्या हो गया हमारे पास 6। यानी यहां पर जो सेंटर बन गए बेटा दैट इज -5 और 3, और जो रेडियस बन गई वो हमारी बन गई 6। ये आ गए हमारे पास सेंटर एंड रेडियस। अब देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 से पहले मैं आपको एक चीज बताता हूं कि हमने 10th में कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड करा था, यानी किसी इक्वेशन को कंप्लीट स्क्वायर में चेंज करना, परफेक्ट स्क्वायर बनाना। तो क्या था मैं आपको बता देता हूं, मैंने 10th वाली वीडियो में कर रखा है ना, तो आपको अगर नहीं कंफ्यूजन है तो 10th क्लास की मैथ्स की 4 चैप्टर में देख लेना आप, कंप्लीटिंग स्क्वायर एक मेथड होगा, ठीक है, इसके नीचे लिंक भी दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। उसमें क्या होता था, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 8x और प्लस का 12, ऐसे कुछ है हमारे पास, कोई भी एक इक्वेशन है, मैं चाहता हूं इसको कंप्लीट स्क्वायर बनाए, परफेक्ट स्क्वायर बनाए। तो यहां पर पहले तो ये देखना पड़ता था एक्स स्क्वायर इंडिपेंडेंट होना चाहिए, यानी एक्स स्क्वायर के साथ कोई नंबर नहीं होना चाहिए, अगर होगा तो हम उससे डिवाइड करके हटाएंगे। फिर सिंपल तरीका है, जो मिडिल वाला टर्म है इसका पहले हाफ कर दो फिर स्क्वायर, मैंने आपको बोला इसका पहले हाफ कर दो और हाफ करने के बाद क्या कर दो स्क्वायर, और स्क्वायर करके जो आएगा वही प्लस और वही माइनस। कैसे मैं बताता हूं, कंफ्यूज मत होना। 8 है ना, 8 का आप हाफ कर दो, तो 8 का हाफ हुआ 4 करके जो आया फिर उसका स्क्वायर कर दो, आया 16। ये जो आएगा इसी को प्लस भी कर दो और माइनस भी कर दो। कैसे, एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16 करा माइनस 16 करा प्लस 12, प्लस भी कर दिया माइनस भी, क्वेश्चन पे कोई फर्क नहीं पड़ा, प्लस माइनस कट जाएगा वही आ जाएगा। इससे क्या होगा सर, इससे सर हमारे पास ये मिल जाएगा एक कंप्लीट स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यह है बच्चों x प्लस 4 का स्क्वायर हो जाएगा, और ये आ जाएगा माइनस का 4, -4 को 2 का स्क्वायर लिख देते हैं, तो ये एक कंप्लीट स्क्वायर बन जाता है। थोड़ा सा और मैं आपको बताऊं, सपोज दैट एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 12, ऐसे कुछ हमारे पास 24, ऐसे कुछ हमारे पास। मैंने आपको क्या बोला, जो मिडिल टर्म होगी इसका हाफ कर दो, इसका हाफ कर दो और फिर उसका स्क्वायर, तो 10 है, 10 का हाफ करेंगे तो आया 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25। पहले उसका हाफ करना है,
फिर स्क्वायर करना है। अब जो आएगा उसी को प्लस और माइनस में लिख दो। तो ये आया बेटा एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 25 माइनस 25 एंड प्लस 24। ये एक कंप्लीट स्क्वायर बनेगा हमेशा। तो ये आया x प्लस 5 का स्क्वायर, और इसमें से ही जाएगा तो 1 को लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर। ये बात क्लियर होगी। एक छोटी सी बात आपने और समझनी, फिर क्वेश्चन करते हैं। अगर बाय द वे यहां पर कोई नंबर हुआ पहले एक्स स्क्वायर के साथ 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, तो हम क्या करेंगे, पहले इस नंबर को हटाएंगे। हटाने के लिए आप इसी नंबर से सबको डिवाइड कर देना। तो यह आया एक्स स्क्वायर प्लस 5/2x प्लस 3। अब आगे का प्रोसेस वही होगा, पहले हम इसका स्क्वायर करेंगे, फिर पहले इसका हाफ करेंगे, फिर स्क्वायर, वही प्लस और वही माइनस। तो अब हम क्वेश्चन करते हैं जरा। इसको मेरे को कन्वर्ट करना है। कैसे कन्वर्ट करना सर? इसको मेरे को किसी न किसी हालत में ऐसा बनाना है, x माइनस एच का स्क्वायर प्लस y माइनस के का स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। इसमें कन्वर्ट करना है, क्योंकि ये होती है स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल। तो मैं क्या करूंगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x एक साथ ले लिया x वाले, y स्क्वायर माइनस 8y एक साथ ले लिए, और माइनस 45 इक्वल्स टू 0। अब बच्चे हम क्या कर रहे हैं, यहां पर इसको कंप्लीट स्क्वायर बनाना चाह रहे हैं। तो मैं इस वाली मिडिल टर्म का हाफ करूंगा, फिर उसका स्क्वायर। तो 4 का हाफ क्या आया, 2 आया, और 2 का स्क्वायर क्या आया, 4। तो 4 प्लस और 4 माइनस, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 माइनस 4 करा। अगेन यहां पर वही कर रहा हूं मैं, इसका हाफ करेंगे, 8 का हाफ क्या आया, 4 का स्क्वायर क्या आया, 16। तो ये प्लस और ये माइनस। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं बेटा y स्क्वायर माइनस 8y प्लस 16 माइनस 16 माइनस 45 इक्वल टू 0। इससे क्या होगा, ये कंप्लीट एक फॉर्मूला बन गया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये बना बच्चों x माइनस 2 का होल स्क्वायर। यहां पर मेरे बच्चों ये भी एक पूरा फॉर्मूला बन गया, देखो ये वाला। तो ये आ जाएगा हमारे पास y माइनस 4 का स्क्वायर, और माइनस 4 और माइनस 16 हुआ माइनस 20 इक्वल्स टू 45। इसको भी उधर ले जाते हैं, तो x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का स्क्वायर इक्वल्स टू 65। 20 को उधर ले गए, प्लस हो गया। अब करेंगे हम x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का होल स्क्वायर, इसको लिख दिया रूट 65 का स्क्वायर। अब इसको कंपेयरिंग कर देते हैं हम, किसके साथ कंपेयरिंग कर देंगे, उस इक्वेशन के साथ। तो कंपेयरिंग विद किसके साथ कंपेयर कर रहे बेटा हम, x माइनस एच का स्क्वायर y माइनस के स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, इसके साथ हम कंपेयर कर रहे हैं। तो हमारे पास जो सेंटर आए वो आए 2 और 4। तो h आ गया हमारे पास 2, पहला वाला h होता है, k आ गया हमारे पास 4, और r आ गया हमारे पास रूट 65। इट मीन्स सेंटर जो आ गए दैट इज 2 और 4 एंड रेडियस इज रूट f 65। तो मेरे ख्याल से ये आपको क्लियर होगा। उसके बाद आता है बच्चों इसका 8th क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8x प्लस 10y माइनस 12 इक्वल टू 0। बिल्कुल वैसे करना है। हमने क्या करना है, एक्स स्क्वायर माइनस 8x पहले लिया, वाई स्क्वायर प्लस 10y मैंने बाद में लिया, इक्वल्स टू आ गया 12। ठीक है, अब इसको मैं कंप्लीट स्क्वायर बना रहा हूं, तो इस वाले को कंप्लीट स्क्वायर में कन्वर्ट कर रहा हूं, इसको कंप्लीट स्क्वायर में कन्वर्ट कर रहा हूं। इस वाले का पहले हम हाफ करेंगे, तो 8 का हाफ हमारे पास आया 4, फिर उसका स्क्वायर करेंगे तो आया 16, यही प्लस और यही माइनस। तो मैंने यहां लिखा बेटा एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16 माइनस 16। ऐसे ही यहां पर करते हैं वाई स्क्वायर प्लस 10y। 10 का हाफ क्या हुआ, 5 हुआ, और 5 का स्क्वायर क्या हुआ, 25। तो प्लस 25 माइनस 25 एंड इक्वल्स टू 12। ये बनाया हमने। यहां पर बेटा पूरा एक फॉर्मूला बन गया x माइनस 4 का स्क्वायर। यहां पर बेटा एक पूरा फॉर्मूला बन गया y प्लस 5 का स्क्वायर। प्लस का बनेगा क्योंकि सब प्लस के हैं। और यहां पर बेटा 16 और 25 ऐड कर देंगे। देखो दोनों माइनस के, तो 6 5 11, 2 1 3 4 41 इक्वल्स टू 12।
ये आया बच्चों x माइनस 4 का स्क्वायर, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं y माइनस माइनस 5 का स्क्वायर, क्योंकि x माइनस एच स्क्वायर y माइनस के स्क्वायर बनाना होता है। और इसको मैं इधर ले जाऊंगा तो आएगा 3 और यह है 53। इट मीन्स ये बना x माइनस 4 का स्क्वायर, ये बना y माइनस माइनस 5 का स्क्वायर, और ये बन गया रूट 53 का स्क्वायर। तो अब मेरे पास जो सेंटर आए, सेंटर क्या आ गए बच्चों यहां पर, अब आप कंपेयरिंग कर सकते हो। तो अब तो आप डायरेक्ट समझ गए होंगे मेरे ख्याल से, सेंटर 4 और माइनस 5 आ गए और रेडियस 53। तो सेंटर आ गया हमारे पास 4 और माइनस 5 और रेडियस आ गया अंडर रूट 53। इसके बाद देखते हैं बच्चों 9th वाला क्वेश्चन, थोड़ा सा लॉजिकल है, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं। 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर माइनस x इक्वल टू 0। पहले यहां से 2 हटाना पड़ेगा, मैं सबको डिवाइड बाई 2 कर रहा हूं। अगर बेटा मैं डिवाइड बाई 2 करता हूं तो यह आया x स्क्वायर, यहां पर आया y स्क्वायर माइनस x अपॉन 2 इक्वल्स टू 0। अब x स्क्वायर माइनस x अपॉन 2 एक साथ लिया, y स्क्वायर एक साथ लिया, इक्वल्स टू 0। अब इसको मैं कंप्लीट स्क्वायर बनाना चाह रहा हूं, तो यहां पर 1 अपॉन 2 है। मैंने आपको बोला पहले हाफ करते हैं, 1 अपॉन 2 का हाफ हो गया 1 अपॉन 4। इसको डबल मत समझ लेना, हाफ करने के लिए अपॉन में 2 लगता है, दिखने में डबल आता है ये, लेकिन देखो 1 अपॉन 2 यानी हाफ, और हाफ का भी 1/4 हो गया, छोटा हो गया ना, तो अपॉन वाले के साथ 2 लग जाता है हाफ करने में। फिर इसका स्क्वायर करेंगे तो 1 अपॉन 16। तो मैंने करा बेटा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 16 माइनस 1 अपॉन 16 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। बच्चे ये पूरा बन गया हमारे पास x माइनस 1 अपॉन 4 का होल स्क्वायर, y के साथ कुछ नहीं तो y माइनस 0 का स्क्वायर, और यहां पर आ गया 1/16। तो बच्चों हमारे पास ये आया बेटा x माइनस 1/4 का स्क्वायर, यह आया बेटा हमारे पास y माइनस 0 का स्क्वायर, 1/16 को लिख सकते हैं 1/4 का स्क्वायर। अब कंपेयरिंग कर दो स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ, कंपेयरिंग विद, किसके साथ कंपेयर करते हैं हम, x माइनस एच स्क्वायर प्लस वाई माइनस के स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। तो कंपेयर अगर करेंगे बेटा हम, तो h मेरे पास क्या आ रहा है, देखो h आ रहा है 1/4, k क्या आ रहा है बेटा, k आ रहा है 0, और रेडियस क्या आ रही 1/4, यानी सेंटर जो आ गए दैट इज 1/4 एंड 0 एंड रेडियस इज 1/4। क्लियर होगा बेटा ये वाला, यहां तक क्लियर। उसके बाद आता बच्चों क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन 10 बोल रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल। एक सर्कल की इक्वेशन निकालनी है पासिंग थ्रू पॉइंट 41 एंड 65, जो 41 और 65 पॉइंट से पास हो रहा हो, एंड सेंटर लाइज ऑन दिस लाइन, और सेंटर इस लाइन में लाई कर रहे हो। क्वेश्चन क्या बोल रहा है जरा समझने की कोशिश करते हैं। एक सर्कल है, जरा ध्यान से समझना आपने, एक सर्कल है, इसके ऊपर के 2 पॉइंट दे रहे हैं, सर्कल पास हो रहा है 4 और 1 से, और एक और पॉइंट दे रखा है 6 और 5। इन दोनों पॉइंटों से सर्कल हमारे पास हो रहा है। चलो इसको 4 1 मान लेते हैं, 4 और 1, और इसको मान लेते हैं हम 6 और 5, किसी को भी मान लो, थोड़ा 6 5 बड़ी वैल्यू तो मैंने ऊपर मान लिया, ठीक है। तो ये सर्कल इन दोनों पॉइंटों से पास हो रहा है, और इसका सेंटर एक लाइन पे लाई कर रहा है। सपोज दैट एक लाइन बनाई मैंने ये वाली, इस लाइन में इसका सेंटर है, सेंटर हम किस से डिनोट करते हैं, एच और के से, ठीक है। सेंटर हम डिनोट कर देते हैं, यहां लिख देता हूं मैं एच और के से। तो ये इसका सेंटर है, और एक लाइन पे लाई कर रहा है। ये लाइन की जो इक्वेशन दे रखी, इस लाइन की ये इक्वेशन हमारे पास, इस लाइन की इक्वेशन ये दे रखी है, क्या दे रखी है, 4x प्लस वाई इक्वल टू 16। इस लाइन के ऊपर सेंटर आ रहा है। क्वेश्चन समझ में आया होगा। एक सर्कल है, 2 पॉइंट से पास हो रहा है, इसके पासिंग थ्रू वाले पॉइंट दे रखे हैं 2, और कह रहा है ये इसका सेंटर है। ये सेंटर एक लाइन के ऊपर लाई कर रहा है, और लाइन की इक्वेशन है 4x प्लस वाई इक्वल्स टू 16। अब बेटा सेंटर जो होता है वो हमारे पास O होता है, मैंने O मान लिया, इस पॉइंट को A मान लिया, इसको B मान लिया। हमें सर्कल की इक्वेशन चाहिए। सर्कल की इक्वेशन हमने अभी देखा, उसके लिए हमें H चाहिए, K चाहिए और R चाहिए, 3 चीजें चाहिए, H, K और R। सेंटर चाहिए और रेडियस चाहिए।
तो पहले एच के और आर कैसे निकालेंगे? सबसे सिंपल तरीका इसका करने का क्या है, इसको ओ ए और ओ बी मान लो। देखो ओ ए रेडियस है सर्कल की और ओ बी भी रेडियस है, और हमें पता है कि सर्कल की रेडियस आपस में इक्वल होती है। तो मैं सबसे पहले लिख देता हूं ओ ए इक्वल्स टू ओ बी, और यहां पर मैंने रीजन लिख दिया बिकॉज रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस ऑफ सर्कल, ये किसकी रेडियस है? सर्कल की। अब बेटा ओ की जो वैल्यू है, ओ की वैल्यू है एच और के, और ए की जो वैल्यू है 6 और 5। अगेन ओ की वैल्यू हमारे पास है एच और के, और बी की वैल्यू हमारे पास 4 और 1। अब मैं डिस्टेंस फॉर्मूला से ओ ए का डिस्टेंस जितना ओ ए होगा उतना ही क्या होगा, ओ बी होगा। रेडियस है, दोनों सेम होंगे, तो मैं इनका डिस्टेंस निकाल के सेम कर देता हूं। यहां पे निकालते हैं हम, ये आएगा अंडर रूट, देखो आपको फॉर्मूला तो याद होगा, अंडर रूट ये आता है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। सेम यहां पे लगेगा बच्चों, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, और बेटा इस वाले पार्ट के लिए ये x1 ये y1 ये x2 ये y2, इधर वाले के लिए ये x1 ये y1 ये x2 और ये y2। तो जरा हम फॉर्मूला लगाते हैं, x2 माइनस x1, x2 यहां पर है 6 माइनस h, तो यहां पर आ जाएगा 6 माइनस h इसका स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 है 5 माइनस k, तो यहां पर आएगा बेटा 5 माइनस k का स्क्वायर। सेम यहां पर करते हैं हम, x2 माइनस x1 4 माइनस h, तो यहां पर आ जाएगा 4 माइनस h इसका स्क्वायर, y2 माइनस y1 यानी 1 माइनस k इसका स्क्वायर, तो यहां पर आया बेटा 1 माइनस k का स्क्वायर। ठीक है, अब हम जब स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं, रूट को हटाने के लिए स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड में कैंसिल हो जाएगा। यह फॉर्मूला लगा रहे हैं ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर आप लोगों का आता है ए स्क्वायर, यानी 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36, प्लस बी स्क्वायर यानी एच स्क्वायर, माइनस 2ab यानी 12h, यहां पर आएगा 25, ए स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25, प्लस बी स्क्वायर आएगा के स्क्वायर, माइनस 5 2 जा 10k, यहां पर आया बेटा 16 प्लस एच स्क्वायर माइनस 8h प्लस 1 प्लस के स्क्वायर माइनस 2k, ये हमारे पास आया। इसके बाद बच्चों ये एच स्क्वायर और एच स्क्वायर यहां कैंसिल हो जाएगा, सेम है, के स्क्वायर और के स्क्वायर यहां कैंसिल हो जाएगा, सेम है। ठीक है, बाकी हम एच वाले और के वाले एक साइड कर लेते हैं। तो यहां पर है माइनस का 12h, इसको इधर लाएंगे तो आएगा प्लस का 8h, फिर है माइनस का 10k, उसको इधर लाएंगे तो आएगा प्लस का 2k। यहां पर हमारे पास बचा हुआ है 16 और 1 17 ये बचा हुआ है, माइनस 25 और 36 को ऐड करके उधर ले जाते हैं, तो 25 और 36 हो गया हमारे पास 1 और 61 उधर ले गए हम। यह है बच्चों हमारे पास माइनस का 4h, यह है हमारे पास माइनस का 8k इक्वल्स टू माइनस का ये आ जाएगा हमारे पास 11 माइनस 7 4 5 44 आ जाएगा। यहां तक सबको आ गया। इनमें से माइनस 4 कॉमन ले लेते हैं, यह आएगा h प्लस 2k इक्वल्स टू माइनस 44, तो माइनस से माइनस कैंसिल हुआ, 4 को अपॉन में ले जाएंगे तो आएगा h प्लस 2k इक्वल टू 11, इक्वेशन नंबर इसको मैंने मान लिया 1, इक्वेशन 1। देखो 4 अपॉन में जाएगा तो हमारे पास है 44 अपॉन 4 यानी कितना आ जाएगा 11 आ जाएगा। ये हमारे पास पहली इक्वेशन आ गई। दूसरी इक्वेशन हम क्या कर सकते हैं कि इसका सेंटर इस लाइन में लाई कर रहा है, सेंटर यानी कौन सी लाइन में लाई कर रहा है, हम लिख रहे हैं यहां पर कि सेंटर H एंड K लाइज ऑन, कौन सी लाइन में लाई कर रहा है बेटा 4x प्लस वाई इक्वल टू 16, सेंटर इस लाइन में लाई कर रहा है, यानी ये जो पॉइंट होंगे H और K वो इस लाइन के भी पॉइंट है x y की वैल्यू, तो x की जगह हम H रख देंगे और y की जगह हम K रख देंगे। अगर ये पॉइंट इस लाइन में लाई कर रहा है बेटा तो इस पॉइंट में ये एक्स वाई को वैल्यू रख के सेटिस्फाई करना चाहिए। इट मींस x की वैल्यू h होगी और k की y की वैल्यू k, तो यहां पर आया 4h प्लस का k इक्वल टू 16, इक्वेशन 2 आ गई। अब मैं क्या करूंगा, इन दोनों इक्वेशनों को सॉल्व करूंगा, किन दोनों को, सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2। अगर मैं इन दोनों को सॉल्व करता हूं बेटा तो पहली इक्वेशन लिखते हैं हम, पहली इक्वेशन हमारे पास
सॉल्व करने का तरीका आपको आता होगा, एलिमिनेशन मेथड। तो पहली इक्वेशन हमारे पास है 4, पहली इक्वेशन हमारे पास है बेटा h प्लस 2k इक्वल्स टू 11। दूसरी इक्वेशन है 4h प्लस k इक्वल्स टू 16। 1 और 2 सॉल्व करने का क्या तरीका है, या तो h वाले इक्वल या k वाले इक्वल करते हैं हम। तो मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूं ताकि 4h प्लस 8k इक्वल्स टू 44 आ जाए। यहां पर आया बेटा हमारे पास 4h प्लस k इक्वल्स टू 16। माइनस माइनस करेंगे ये कैंसिल होगा, 7k इक्वल्स टू यह आएगा हमारे पास 8 और 3 28 आ जाएगा। k की वैल्यू आ गई 4, ये हमारे पास k की वैल्यू आ गई। यहां तक क्लियर होगा, k आ गया हमारे पास। h हम आराम से निकाल सकते हैं, किसी एक इक्वेशन में रख दो। फर्स्ट इक्वेशन है h प्लस 2k इक्वल टू 11, h का h, 2 का 2, k की जगह 4 इक्वल टू 11। तो h आ जाएगा 11 माइनस 8, h की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 3। अब बच्चों हमारे पास h आ चुका है, हमारे पास k आ चुका है, अब हमें क्या चाहिए, r चाहिए। ये r निकालने के लिए मैं क्या करता हूं, इतना यहां से थोड़ा सा साफ कर देता हूं तो आपको समझ में आ जाएगा। इतना थोड़ा सा इसके स्पेस बन जाएगा r निकालने के लिए। अच्छा जी, तो r निकालने के लिए हम क्या करते हैं, किसी भी एक इक्वेशन में रख देते हैं। कैसे, हमारे पास जो सर्कल था, ये बता देता हूं मैं यहां पर, ये छोटा सा बना के, ये हमारे पास सेंटर h और k था, और यहां पर एक पॉइंट हमने मान लिया था 4 और 1। तो अब हमारे पास h और k पॉइंट आ चुका है, तो मैं यहां से डिस्टेंस फॉर्मूले से r निकाल सकता हूं। h और k क्या आ चुका है, मैं लिख देता हूं। h हमारे पास है 3 और k हमारे पास है 4। तो ये हमारे पास o था, ये पॉइंट a था। तो अब मैं यहां से रेडियस निकाल सकता हूं। तो r इक्वल टू अंडर रूट x, ये आएगा x2 माइनस x1, तो आएगा 4 माइनस 3 इसका स्क्वायर, y2 माइनस y1 तो आएगा 1 माइनस 4 इसका स्क्वायर। r आ चुका बेटा हमारे पास 1 प्लस 9, यानी r आ गया हमारे पास रूट ऑफ 10 आ गया। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। x2 माइनस x1, r हमने कैसे निकाला, o सेंटर हमारे पास आ चुके हैं 3 और 4, h और k सेंटर आ चुके हैं। पॉइंट इसके ऊपर का 4 1 और 6 5 कोई से भी ले लो, तो मैंने 4 1 पॉइंट ले लिया और इसका डिस्टेंस निकाल दिया। r आ गया बेटा। अब हमें चाहिए थी बेटा इक्वेशन ऑफ सर्कल। तो सर्कल की इक्वेशन क्या होती थी, x माइनस h का स्क्वायर प्लस y माइनस k का स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। तो यह है बेटा x माइनस h, सेंटर h हमारे पास है 3 इसका स्क्वायर, y माइनस k हमारे पास वो आ रखा है हमारे पास 4 इसका स्क्वायर, और r स्क्वायर रूट 10 का स्क्वायर। इसको ओपन करेंगे तो आएगा बेटा x स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x, वाई स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8y इक्वल्स टू 10 हो जाएगा। रूट 10 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल। इसको करते हैं बेटा तो यह है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 8y, 16 और 9 वाट 25, और इस 10 को इधर लाएंगे तो 25 माइनस 10 इक्वल टू 0, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 8y प्लस 15 इक्वल्स टू 0। ये बन गया हमारे पास बेटा सर्कल की इक्वेशन। तो ये क्वेश्चन नंबर 10 था। सेम टाइप से बेटा क्वेश्चन नंबर 11 है, आई होप उसको आप आराम से कर लोगे, बिल्कुल एग्जैक्ट सेम है। उसके बाद देखते हैं बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल विद रेडियस 5। एक सर्कल है जिसकी रेडियस 5 है एंड सेंटर लाइज ऑन एक्स एक्सिस, इसके सेंटर एक्स एक्सिस पे लाई करते हैं। देखो बच्चों, अगर हम बनाए तो एक सर्कल है, इस सर्कल में बोल रहा है रेडियस 5 है, तो ये मैंने इसकी रेडियस मान ली 5, रेडियस 5 यूनिट हो गई। एंड सेंटर लाइज ऑन एक्स एक्सिस। एक चीज बताऊं, अगर एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट है, यहां ये एक्स एक्सिस होती है, एक्स एक्सिस पे पॉइंट होता था एक्स और 0 माना जाता है, वाई एक्सिस पे कोई पॉइंट होता तो 0 और वाई माना जाता है। तो कह रहा है एक्स एक्सिस पे पॉइंट है, सेंटर क्या होते हैं, एच और के होते हैं, तो एच और 0 हो जाएगा। समझ में आया होगा, एक्स एक्सिस पे पॉइंट होता है एक्स और 0, और सेंटर बोल रहा है तो सेंटर होते हैं एच और के, तो यानी एच तो है लेकिन के क्या है, 0। तो इसके सेंटर मेरे को दे दिए एच और 0, एंड इट इज पासिंग थ्रू पॉइंट 2 और 3। इसके ऊपर का कोई भी एक पॉइंट मैंने मान लिया यहां पर ये पॉइंट है 2 और 3, कहीं भी हो सकता है।
तो ओ ए हमें कहीं भी होगा तो ओ ए रेडियस होगी ना, बराबर होगी। ओ से ए यहां हो, चाहे यहां हुआ, चाहे यहां हुआ, चाहे यहां हुआ, कहीं भी अगर वो पॉइंट होगा तो रेडियस तो 5 ही रहेगी। तो मेरे को इसकी इक्वेशन चाहिए। अब सर्कल की इक्वेशन हमें पता है कि सर्कल की इक्वेशन क्या होती है। सर्कल की इक्वेशन होती है, इक्वेशन ऑफ सर्कल वो होती बेटा हमारे पास x माइनस एच का स्क्वायर प्लस y माइनस के का स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। इसके लिए मेरे को h चाहिए, k चाहिए, r चाहिए। r हमें दे रखा है रेडियस, k हमें दे रखा है 0, h नहीं है हमारे पास, h निकालना पड़ेगा। तो बस डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देते हैं। ओ ए का डिस्टेंस है 5, ओ ए का डिस्टेंस है 5। क्यों 5 है? क्योंकि ये रेडियस है। और अगर ओ ए का डिस्टेंस है तो हम यहां डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देते हैं। कैसे? ये x1 मान लेते हैं, ये y1, ये x2 और ये y2। क्या होता है डिस्टेंस फॉर्मूला? अंडर रूट x2 माइनस x1 2 माइनस h इसका स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 तो आएगा 3 माइनस 0 का स्क्वायर इक्वल्स टू 5 आया। रूट को हटाने के लिए हम स्क्वायरिंग बोथ दी साइड करते हैं। दोनों साइड अगर स्क्वायरिंग करते हैं बच्चों, स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं हम बेटा, स्क्वायरिंग बोथ साइड में इसका भी स्क्वायर कर दिया और इसका भी स्क्वायर कर दिया, ये तो कैंसिल हो जाएगा। तो यहां पर a माइनस बी का होल स्क्वायर, a का 2 का स्क्वायर 4 प्लस आएगा बेटा h स्क्वायर माइनस 2 2 जा 4h, 3 का स्क्वायर 9 और इसका आएगा 25। तो ये आए बच्चों h स्क्वायर माइनस 4h, 9 और ये 13 हुआ, 13 माइनस 25 अगर मैं करता हूं तो आएगा माइनस का 12, ये आएगा। इसके फैक्टर बना देते हैं बेटा, तो आएगा h माइनस 6, 6 2 जा 12 और h प्लस 2, यानी h की वैल्यू 6 आ गई और h की वैल्यू माइनस 2 आ गई। ये मैंने इसका फैक्टर बना दिया, बना सकते हो फैक्टर तो 6 और 2 आ गया। अब इक्वेशन ऑफ सर्कल ये आया है ना, तो यह आपको कंडीशन लेनी पड़ेगी, इफ h इक्वल टू 6। देखो भाई कोई से भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है और माइनस 2 भी हो सकता है, क्योंकि उसने x एक्सिस बोला। तो x एक्सिस में उसने ये नहीं बोला कि पॉजिटिव या नेगेटिव, तो कोई भी हो सकता है, दोनों लेने पड़ेंगे। तो यहां पर आएगा x माइनस एच की जगह आ जाएगा हमारे पास 6 इसका स्क्वायर, y माइनस के हमारे पास ऑलरेडी 0 है इसका स्क्वायर और रेडियस है 5 का स्क्वायर। तो आएगा x स्क्वायर प्लस 36, a माइनस बी का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab 12x हो जाएगा, y का स्क्वायर y स्क्वायर और ये आया बेटा 25, यानी आया x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 12x और 36 माइनस 25 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 12x प्लस 11 इक्वल्स टू 0। ये बन गई एक इक्वेशन। अब ऐसे ही हमने दूसरी कंडीशन लेनी पड़ेगी कि इफ h, अगर h की वैल्यू -2 होती है, अगर h की वैल्यू -2 होती तब क्या बनेगा? तब यही बनेगा, देखो x माइनस एच यानी माइनस माइनस हो गया +2 इसका स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का स्क्वायर इक्वल टू आर है 5 का स्क्वायर। तो इसको ओपन करेंगे तो आएगा x स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 25, यानी आया बेटा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 माइनस 25 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x माइनस 21 इक्वल्स टू 0। ये दो कंडीशन बनती है, ठीक है बेटा। उसके बाद आता बच्चों 13 क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू 0 0। एक सर्कल 0 0 से पास हो रहा है, 0 0 बोलते हैं ओरिजिन, यानी एक सर्कल है मैंने ये बनाया, ये यहां से पास हो रहा है, इसको बोलते हैं 0 0 ओरिजिन से। एंड मेकिंग द इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट क्या होते हैं? मैंने 10 चैप्टर में आपको बताया था कि जब कोई लाइन सेगमेंट एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को ऐसे कट करे तो ये एक्स इंटरसेप्ट होता है, यानी एक्स एक्सिस को कितने डिस्टेंस पे कट कर रहा है। ए अगर मैं मानता तो ये ए और 0 पॉइंट होता है, ये डिस्टेंस अगर मैं बी मानता तो वाई इंटरसेप्ट होता है 0 और बी। तो कह रहा है कि इंटरसेप्ट ऑन ए एंड बी, ए और बी पे कट कर रहा है, यानी अगर मैं इसको ज्वाइन करूं तो जहां पर ये कट कर रहा है ये पॉइंट ए और 0 है, और जहां पर ये कट कर रहा है ये पॉइंट है 0 और बी। ये हमारे पास क्वेश्चन है। सर्कल जो है ओरिजिन से पास हो रहा है, ये एक्स एक्सिस वाली लाइन, ये वाई एक्सिस वाली लाइन लिख देते हैं इसके ऊपर, ये एक्स है एक्स डैश, ये लाइन हमारे पास वाई और ये वाई डैश। तो ओरिजिन से पास हो रहा है सर्कल और इंटरसेप्ट एक्सिस को कट कर रहा है।
अब मैं बोल रहा अगर ऐसा डायग्राम है तो यहां पर सेंटर होगा। इस पॉइंट को मैंने ए माना, इस पॉइंट को बी, मैंने मान लिया यहां पर सेंटर होगा। कैसे पता चलता कि इसी लाइन पे सेंटर होगा? यहां पर थोड़ा सा दिमाग घुमाओगे बेटा तो एक 10th में पढ़ा था कि ये 90 होगा, यहां पर अगर ये कट कर रहा तो ये 90, और अगर ये 90 तो ये सेमी सर्कल हो गया, क्योंकि हमने छोटी क्लासों में पढ़ा था एंगल ऑन सेमी सर्कल इज राइट एंगल। सेमी सर्कल पर बना हुआ एंगल 90 का होता है। तो अगर ये 90 है तो इसका मतलब ये सेमी सर्कल है ये वाला, और अगर ये सेमी सर्कल है तो इसका मतलब ये डायमीटर है, और अगर ये डायमीटर है तो ये सेंटर यहां कहीं ना कहीं होगा। अब मेरे को एक तो चाहिए इसका रेडियस और एक चाहिए इसके सेंटर। तो पहले मैं इसका रेडियस निकाल देता हूं। रेडियस के लिए पहले मैं डायमीटर निकाल रहा हूं, डायमीटर ए बी। तो डायमीटर ए और जीरो और बी है। ए बी का अगर मैं डिस्टेंस निकाल रहा हूं, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाऊंगा x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ए बी मेरे पास डायमीटर आ गया बेटा x2 माइनस x1 जीरो माइनस ए का स्क्वायर और b माइनस जीरो का स्क्वायर। इट मींस ए बी हमारे पास आ गया अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये मेरे पास डायमीटर आ चुका है। अब बच्चों अगर ये डायमीटर है तो रेडियस इसका हाफ होगा, ये कंफर्म बात है। यानी मेरे को एक चीज पता चल गई यहां पर कि रेडियस जो है दैट इज अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ओवर 2। रेडियस तो मेरे पास आ गई। अब मैंने निकालना क्या है? मैंने निकालना है सेंटर। सेंटर कैसे निकालेंगे? तो मैं लिखूंगा O इज मिड पॉइंट। O जो होगा मिड पॉइंट होगा किसका? ऑफ ए बी। अगर ये डायमीटर है तो इसके बीचों बीच में सेंटर होगा, है ना? तो हम सेंटर निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं भाई? देखो ये पॉइंट ए है हमारे पास। ए पॉइंट क्या था? ए और जीरो। और ये पॉइंट हमारे पास बी है, ये हमारे पास जीरो और बी, ये ए और बी। और मैंने बोला कि इसका मिड पॉइंट हुआ ओ, तो ये ओ हो गया, है ना? तो अगर मैं अब सेंटर निकालूं तो ये सेंटर को हम मान लेते हैं एच और के। ठीक है, एच और के मान लिया सेंटर। तो हमें पता है कि ये बेटा x1 ये y1 ये x2 ये y2 होता है, ये x और ये y होता है। मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाएंगे x इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2 एंड y इक्वल्स टू y1 प्लस y2 अपॉन 2। ये लगाया हमने मिड पॉइंट फॉर्मूला बेटा। यहां से बेटा x जो है दैट इज h, तो h आ गया हमारे पास x1 a प्लस जीरो, a प्लस जीरो अपॉन 2, यानी h आ गया a अपॉन 2। और यहां y हमारे पास क्या है? k, तो k आ गया y1 प्लस y2 अपॉन 2, यानी 0 प्लस b अपॉन 2। इट मींस k आ गया b अपॉन 2। तो हमारे पास h भी आ गया, k भी आ गया, रेडियस भी आ गई। अब मैं इक्वेशन आराम से बना सकता हूं। इक्वेशन क्या होती है? इक्वेशन ऑफ सर्कल। सर्कल की इक्वेशन होती बेटा x माइनस एच इसका स्क्वायर प्लस y माइनस के का स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग हम बनाते हैं बेटा। तो x माइनस एच, एच क्या आया? a अपॉन 2, तो आएगा a अपॉन 2 इसका स्क्वायर। y माइनस के क्या आया? b अपॉन 2, तो b अपॉन 2 इसका स्क्वायर। और रेडियस आ गया अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन 2 इसका होल स्क्वायर। ठीक है, अब बस आपने इसको ओपन करना है। मैं कर देता हूं आपके लिए इसको ओपन। तो आएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय 4 माइनस 2ab। तो 2 इंटू में x इंटू में a अपॉन 2, यहां पर भी लगेगा तो आएगा y स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन 4 माइनस 2 इंटू वाई इंटू बी अपॉन 2। और इसको ओपन करते हैं बेटा, तो स्क्वायर से एक रूट कैंसिल, ऊपर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और नीचे आ गया 4। तो अपॉन में इसके भी 4 और इसके भी 4 रख दिया, हमने सेपरेट कर दिया। ठीक है, पूरे के होल अपॉन में 4 है तो अलग अलग लिख सकते हैं हम, क्योंकि ए स्क्वायर बाय 4 कैंसिल हो जाएगा, बी स्क्वायर बाय 4 हमारे पास कैंसिल हो जाएगा, ए स्क्वायर बाय 4 और बी स्क्वायर बाय 4। अब हमारे पास आंसर क्या आया? फाइनल आंसर आया एक्स स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल हुआ, वाई स्क्वायर माइनस ए एक्स, 2 से 2 हुआ माइनस बी वाई इक्वल्स टू 0। सो दिस इज इक्वेशन ऑफ सर्कल। ठीक है बेटा, उसके बाद आता बच्चों क्वेश्चन नंबर 14, फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल विद सेंटर 2 and 2 एंड पासिंग थ्रू 4 और 5। क्या बोलता है जरा क्वेश्चन में समझते हैं। एक सर्कल है, ये वाला सर्कल,
इसके जो सेंटर वाले पॉइंट है वो दे रखा है 2 और 2, और इसके ऊपर का एक पासिंग थ्रू वाला पॉइंट दे रखा है 4 और 5। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग अगर मैं देखूं तो x माइनस एच का स्क्वायर प्लस y माइनस के का स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, ये होती है इक्वेशन ऑफ सर्कल। यहां पर क्या क्या दे रखा है हमारे पास, h और k दे रखा है। h और k क्या होते हैं, सेंटर, यानी h हमारे पास ये दे रखा है और k ये दे रखा है। h भी है k भी है, बस r नहीं है, तो r हम यहां से निकाल सकते हैं। सेंटर दे रखा है और ये पासिंग थ्रू पॉइंट दे रखा है, तो ये OA रेडियस बन गई, तो रेडियस हम आराम से निकाल सकते हैं। हम यहां पर OA निकाल रहे हैं, OA तो आएगा फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो बेटा अगर OA रेडियस निकालता हूं तो देखो x1 y1 x2 y2, तो हमारे पास आया 4 माइनस 2 इसका स्क्वायर x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 यानी 5 माइनस 2 इसका स्क्वायर, यानी OA आ गया बेटा हमारे पास √2 बचा और 2 का स्क्वायर 4, यहां बचा 3 का स्क्वायर 9, यानी OA हमारे पास आ गया √13। अब मेरे को OA यानी रेडियस मिल गया √13 और सेंटर H मिल गया मेरे पास 2 और K भी मिल गया मेरे पास 2, सेंटर 2 और 2 मिल गए। अब इक्वेशन ऑफ सर्कल हमने निकाला, इक्वेशन ऑफ सर्कल, तो इक्वेशन ऑफ सर्कल की हमने इक्वेशन लिख दी x माइनस h क्या है 2 इसका स्क्वायर प्लस y माइनस k भी क्या है 2 इसका स्क्वायर इक्वल्स टू r स्क्वायर, r क्या हमारे पास √13, तो यहां पर आएगा √13 का स्क्वायर। यहां ओपन करेंगे a माइनस बी का स्क्वायर, a स्क्वायर यानी x स्क्वायर, b स्क्वायर यानी 4 माइनस 4x 2ab, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। यहां पर आया बेटा y स्क्वायर, a स्क्वायर हो गया प्लस बी स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2ab यानी 4y और √13 का 13 आ जाएगा, यानी बना बेटा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4y, 4 और 4 हो जाएगा 8 माइनस 13 इक्वल टू 0, यानी आया x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4y और ये आ जाएगा 5 इक्वल्स टू 0। सो दिस इज इक्वेशन ऑफ सर्कल। ये वाला क्वेश्चन देखते हैं बेटा, डज पॉइंट माइनस 2.5 एंड 3.5, ये एक पॉइंट है, लाइज इनसाइड द सर्कल, आउटसाइड द सर्कल और ऑन द सर्कल। एक सर्कल दे रखा हमारे पास, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म लेंगे x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर, यानी एक सर्कल हमें ऐसा दे रखा है जिसका सेंटर 0 0 है, जो 0 0 से पास हो रहा है। ऐसे एक सर्कल है जो 0 0 उसका सेंटर है, पास नहीं हो रहा है, उसका सेंटर, क्योंकि x माइनस एच का स्क्वायर y माइनस के स्क्वायर। यहां से मेरे को एक चीज पता चली कि h हमारे पास 0 है, k हमारे पास 0 है और रेडियस हमारे पास 5 है, यानी ये सर्कल हमारे पास 0 0 इसका सेंटर है और रेडियस हमारे पास इसकी 5 है। यहां से यहां का डिस्टेंस क्या है 5। अब एक कोई पॉइंट है माइनस 2.5 और 3.5, कह रहा है ये सर्कल के अंदर आएगा, ये सर्कल के बाहर आएगा या ऑन द सर्कल आएगा। तो मैं क्या करता हूं, ये जो सेंटर है ओ सेंटर जो है हमारे पास 0 0 वाला, यहां से ये पॉइंट मैंने ए मान लिया, ये पॉइंट है माइनस 2.5 और 3.5। मैं क्या करता हूं, इसका डिस्टेंस निकाल लेता हूं, ये पॉइंट ओ से ए का डिस्टेंस अगर ये रेडियस के बराबर आया तो इसका मतलब ऑन द सर्कल लाई कर रहा है। अगर ठीक 5 आ गया तो सर्कल के ऊपर आ रहा है। अगर ये डिस्टेंस जो है इस पॉइंट का सेंटर से रेडियस से कम आया, रेडियस से कम, अगर रेडियस से कम हुआ तो इसका मतलब अंदर है सर्कल के, और अगर रेडियस से ज्यादा आ गया तो इसका मतलब बाहर है। तो हम डिस्टेंस से पता करेंगे, OA का डिस्टेंस निकालेंगे √x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। निकालते हैं बेटा इसको। OA का डिस्टेंस आएगा √x2 माइनस x1 माइनस 2.5 माइनस 0 इसका स्क्वायर, 3.5 माइनस 0 इसका स्क्वायर, यानी OA आ गया कुल मिला के माइनस 2.5 का स्क्वायर और 3.5 का स्क्वायर। कैलकुलेट करेंगे बेटा तो आएगा 6.25, माइनस का प्लस हो जाएगा बिकॉज परफेक्ट स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव, किसी भी नंबर का स्क्वायर जो होगा पॉजिटिव आता है।
और 3 पॉइंट का आएगा 12.25। अगर मैं इसको ऐड करता हूं तो OA का डिस्टेंस आ गया 12 और 6 18, 18.50। अब अगर इसका रूट निकालता हूं मैं, क्योंकि हमारे पास तो ये किस में है, रूट में है ना यहां पर, तो अगर इसका रूट निकालता हूं तो 5 से कम आएगा। देखो 5 का रूट कितना होता है 25, तो 5 से कम आएगा। इसका मतलब रेडियस से कम आ गया, इसका मतलब ये अंदर कहीं लाई कर रहा है। तो हम लिखेंगे OA इज लेस देन रेडियस, रेडियस से छोटा आ रहा है, देयरफॉर पॉइंट लाइज इनसाइड द सर्कल, इनसाइड दिस सर्कल। समझ में आ गया होगा। इसका जो हमारे पास अगर रूट निकालेंगे तो 5 इसकी रेडियस से कम आ रहा है, इसका मतलब सर्कल के अंदर कहीं लाई कर रहा है। ठीक है बेटा। तो बच्चों ये हुई आपकी 11.1 एक्सरसाइज खत्म। आराम आराम से इन क्वेश्चनों को करना, ये नहीं कि एक ही दिन में सारे क्वेश्चन करना चाहोगे, एक एक दो क्वेश्चन रोज करना। और बेटा वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक जरूर करना, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना।